एक ऐसे गांव में जहां बारिश नहीं हो रही थी, एक पुजारी ने घोषणा की कि वह सब गांव वालों के सामने भगवान से प्रार्थना करेगा कि वर्षा हो। ठीक समय पर सब गांव वाले उपस्थित हो गए तो पुजारी ने कहा, भाइयों और बहनों, इससे पूर्व कि मैं भगवान से प्रार्थना करूं, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप लोगों के छाते कहां? भगवान से प्रार्थना करने इकट्ठे हुए हैं कि वर्षा होगी वर्षा, छाते कहां? लेकिन जो लोग चले आए हैं प्रार्थना करने, वो भी जानते हैं कि कहीं ऐसे वर्षा होती, फिर भी चले आए, छाते नहीं लाए। छाता लाए होते तो पता चलता कि श्रद्धा। तुम मंदिर तो चले जाते हो, छाता ले जाते हो, मस्जिद तो हो आते हो, छाता ले जाते हो। तुम्हें पहले से पता है कि कहीं कुछ होना है, लेकिन कर लो, हर्ज भी क्या है, शायद हो ही जाए। मुल्ला नसरुद्दीन के साथ में एक मकान में ठहरा हुआ था। किसी ने बता दिया उसको कि इस मकान में भूत प्रेत का वास है। तो वो आया, भागा हुआ, उसने जल्दी से सामान बांधा। उसने कहा, आप रुकना हो रुको, मैं चला, मैं होटल ठहर जाऊं, धर्मशाला, कहीं भी, स्टेशन पे सो जाऊंगा। का मामला है क्या है? उसने कहा, किसी ने कहा कि इस मकान में भूत प्रेत का वास है। लेकिन मैंने कहा, नसरुद्दीन, तुम तो सदा से कहते रहे कि तुम भूत प्रेत में भरोसा नहीं करते। उसने कहा कि निश्चित, मैं भूत प्रेत में कभी भरोसा नहीं करता। तो फिर मैंने कहा, फिर क्यों डरे जा रहे हो? उसने कहा, पर क्या पता मेरा भरोसा गलत, मैं गलत भी तो हो सकता हूं, झंझट कौन ले, रात हम स्टेशन पे सो लेंगे। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जर्मनी में, अब ये भी उसकी मृत्यु हुई, वो अपनी टेबल के पीछे घोड़े के पैर में लगाया जाने वाला नाल लटकाए हुए थे। जर्मनी में ऐसा ख्याल है कि अगर घोड़े के पैर का नाल लटका दो तो परमात्मा से जो भी आशीर्वाद बरसते हैं वो नाल में अटक जाते, तुम उनके मालिक हो जाते। कोई चीज रोकने को चाहिए ना, तो नाल जो है प्याली का काम करता है। एक अमेरिकन उस वैज्ञानिक को मिलने गया था, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम जैसा महावैज्ञानिक, नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता, और तुम ये घोड़े का नाल लगाए हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तो मैं भरोसा ही नहीं कर सकता कि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी और ऐसे अंधविश्वास में भरोसा करता होगा। उसने कहा, ये तो साफ ही है, मैं और अंधविश्वास में भरोसा कभी नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं ये नहीं मानता कि इस नाल से कुछ होने वाला है। फिर क्यों लटकाए हो? उसने कहा कि लेकिन जिसने मुझे ये दिया, उसने कहा कि चाहे तुम भरोसा करो या ना करो, फायदा तो होता ही। उसने कहा कि भरोसा ना भरोसे का सवाल ही नहीं। आदमी बड़ा बेईमान है, प्रार्थना भी कर लेता है, भीतर भीतर जानता भी रहता है कहीं कुछ होना है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो उससे परिचय ही नहीं, प्रेम की बातें कर रहे हो, मुलाकात हुई ही नहीं। किसी अजानी स्त्री से कैसे प्रेम करोगे? अपरिचित पुरुष को कैसे प्रेम करोगे? जिसका नाम नहीं सुना, गांव का पता नहीं, जिसकी कभी छवि नहीं देखी, जिसका कभी कोई पत्र भी नहीं मिला, जिसका तुम्हें पता ही नहीं कि जो है भी या नहीं, उससे तुम प्रेम कैसे करोगे? तो महावीर प्रार्थना की बात नहीं करते। वो कहते हैं, कोई ऐसे रास्ते मत खोजो, जीवन सीधा साफ है, और सफाई यह है कि जिंदगी में दुख है, इस दुख से ही जूझना है, भागना नहीं, पलायन नहीं, इस दुख की चुनौती स्वीकार करनी है। राग और द्वेष के बीज मूल कारण है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है, वह जन्म मरण का मूल है, और जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया है। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। ये पहला सूत्र, राग और द्वेष कर्म के बीज। कर्म मोह से उत्पन्न होता है, और मोह जन्म मरण का मूल है, और जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया है। ये निदान है, ये चिकित्सक की भाषा है। यहां कोशिश चल रही है कि मूल कारण को पकड़ लें। राग और द्वेष, कोई मेरा है, कोई मेरा नहीं है। राग और द्वेष, चाहता हूं कोई बचे और चाहता हूं कोई नष्ट हो जाए। कहता हूं ये अच्छा है और कहता हूं यह बुरा है। चुनाव, जो अच्छा है वो हो, जो बुरा है वो ना हो। महावीर कहते हैं, जब तक चुनाव, जब तक तुम कहते हो ये होना चाहिए और वह नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए,
जवानी मिलनी चाहिए, बुढ़ापा नहीं मिलना चाहिए। मित्र घर आए, शत्रु नष्ट हो जाए। इसलिए तो महावीर वेदों को धर्म न कह सके, क्योंकि वेद की प्रार्थनाओं में भी राग द्वेष भरा हुआ मालूम पड़ता है। ऐसी प्रार्थनाएं हैं वेद में कि कोई प्रार्थना करता है इंद्र से कि हे इंद्र मेरे दुश्मनों को नष्ट कर दे। कोई प्रार्थना करता है वेद में कि हे भगवान मेरी गऊओं के थनों में दूध बढ़ जाए और दुश्मनी की गऊओं के थनों से दूध सूख जाए। भोले भाले किसानों की प्रार्थनाएं मालूम पड़ती, धर्म कुछ नहीं मालूम पड़ता। यही तो हमारी आकांक्षाएं कि मुझे मिल जाए, दूसरे को न मिले। मेरा सुख दूसरे का दुख भी हो तो उस कीमत पर भी। महावीर कहते हैं राग और द्वेष कर्म के बीज है, और जहां तुमने चुना कर्म शुरू हुआ। तुमने कहा यह मिलना चाहिए कि तुम उसे पाने की यात्रा पर निकले। तुमने कहा कि यह नहीं होना चाहिए कि तुम उसे मिटाने के लिए चले। तुम्हारे मन में यह विचार भी उठा कि दुश्मन मर जाए, तो महावीर कहते हैं हिंसा हो गई, कर्म शुरू हो गया। विचार कर्म का पहला चरण, फिर धीरे धीरे विचार घना होगा, सघन होगा, कृत्य बनेगा। और आज जो तुम्हारे मन में सिर्फ एक भाव की तरह आया था, वो कल परसों घटना बन जाएगा। दोस्तोयेवस्की का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है क्राइम एंड पनिशमेंट, अपराध और दंड। उसमें रास्कोल्निकोव नाम का एक पात्र है। वो एक युवक है विश्वविद्यालय का, और उसके सामने ही एक बूढ़ी महिला रहती, बड़ी धनपति और महाकंजूस, और उसका कुल धंधा गरीबों को चूसना है। ब्याज का काम करती, और जितना ब्याज ले सकती उतना लेती। जो एक बार उसके जाल में फंस जाता है वो फिर कभी निकल नहीं पाता, ब्याज ही नहीं चुका पाता। मूल के वापस का तो सवाल ही नहीं, ब्याज ही बढ़ता चला जाता है। इतनी ज्यादा मात्रा में ब्याज लेती कि ये जो रास्कोल्निकोव है, ये बैठा बैठा अपनी किताब पढ़ता रहता है, खिड़की से देखता रहता है उस बुढ़िया को। बुढ़िया 80 साल की हो गई, मरने के करीब है, कोई उसके आगे पीछे नहीं है, लेकिन उसका शोषण जारी। इसके मन में ऐसे ही विचार उठता है कि बुढ़िया मर ही जाए तो क्या हर्ज होने वाला है। इसका न तो कोई आगा न कोई पीछा, न इसके मरने से कोई रोने वाला है। सारा गांव खुश होगा, उल्टे प्रसन्न होंगे लोग, उत्सव मनाया जाएगा। इसको भगवान उठा क्यों नहीं लेता? और ये किस लिए जी रही? ना इसके जीवन में कोई सुख है, कमर झुक गई, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, लकड़ी टेक के चलती, इसे उठा ही ले भगवान। अब इसमें कुछ बुरा नहीं हुआ है, लेकिन ये विचार का बीज उसके मन में पड़ गया। ये बार बार दोहरने लगा। जब भी बुढ़िया को देखे उसे ये भाव कि ये उठ ही जाए। धीरे धीरे पहले तो सोचता था परमात्मा उठा ले, फिर सोचने लगा कि ये गांव भी कैसा है, कोई इसको मार ही क्यों नहीं डालता, सारा गांव चूसे जा रही। फिर धीरे धीरे उसे यह भी ख्याल उठने लगा कि मैं यहां बैठा बैठा क्या कर रहा हूं, एक झटके में यह खत्म हो जाएगी। तब वो बड़ा चौंका भी कि ये भी कैसा मेरा विचार उठता है। लेकिन ये विचार डोलते रहे, ये तरंगें घूमती रही, ये भाव उसके मन में सरकते रहे, सघनीभूत होते गए। परीक्षा उसकी करीब आती है और उसे फीस जमा करनी और पैसे नहीं, तो अपनी घड़ी बुढ़िया के पास रेहन रखने जाता। सोचा भी नहीं है कुछ उसने, कोई हत्या का आयोजन भी नहीं किया है, बस वो घड़ी रेहन रखने गए। सांझ का वक्त है, धुंधला होता जा रहा है, धुंधलका उतर रहा है, अभी लोगों के दिए भी नहीं जले। वो बुढ़िया के हाथ में घड़ी देता है। बुढ़िया उसे खिड़की के पास ले जाकर रोशनी में देखने की कोशिश करती, कितने दाम की होगी। वो पीछे खड़ा, अचानक वो पाता है कि जैसे आविष्ट हो गए, एक झटके में वो कूदा और उसने बुढ़िया की गर्दन पकड़ के दबा दी। वो तो मरने के करीब थी, उसने चीख पुकार भी न की और मर गई। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। तब इसे होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया। तब ये घबराया, तब ये भागा, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये युवक जो चुपचाप अपनी किताबों में उलझा रहता है इसकी हत्या करेगा। पुलिस खोजबीन करती है मगर कोई पता नहीं चलता, किसी ने देखा नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन अब इसके मन के भीतर एक भय समा गया कि मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। अब वो दिन रात न सो सकता है न कुछ और कर सकता है। वो खिड़कियां बंद किए बैठा रहता है। वो सोचता है अब पुलिस आई, अब ये जूते की आवाज आने लगी, अब ये गाड़ी आ रही है, पुलिस की ही होगी। कोई दरवाजे पे दस्तक देता है, वो घबरा जाता है, पसीने पसीने हो जाता।
अब एक दूसरा विचार उसको पकड़ रहा है कि मैं पकड़ा जाऊं। जैसे पहला विचार एक दिन सघनीभूत होकर कृत्य बन गया, बिना सोचे हत्या हो गई, ऐसा ही अब दूसरा विचार घनीभूत होता चला जाता है। अब वो पत्तों से भी चौंकने लगता है, कोई पत्ता खड़कता है और वो घबरा जाता है। आसपास के लोग भी चिंतित हो गए हैं कि इतना घबराया क्यों। रास्ते पे चलता है तो बच बच के चलता है, देख के चलता है कोई आना रहा, कौन जा रहा है। पुलिस दिखाई पड़ती, गली में निकल जाता है, भाग खड़ा होता है। और फिर सारे गांव में खबर हो जाती कि मामला क्या है। लोग उससे पूछने लगते हैं कि मामला क्या है। इनकार करता है कि मामला क्या है, कोई मामला नहीं। तुमने पूछा क्यों? तुम हो कौन पूछने वाले? तुमने संदेह कैसे किया? लोग बड़े हैरान होते हैं कि जरूर कोई बात है। अब घनी होने लगती बात। आखिर वो इतनी पीड़ा में पड़ जाता है कि सो भी नहीं सकता। रात दिन एक ही सपना की पुलिस पकड़ती कि एक दिन वो पुलिस थाने पहुंच जाता है। वो जाके वहां कहता पकड़ ही लो, ये बकवास बंद करो। रात दिन सुबह शाम ना मैं सो सकता ना मैं भोजन कर सकता। हाँ, मैंने ही हत्या की है। पुलिस इंस्पेक्टर भला आदमी, वो कहता तू पागल हो गया, तू और हत्या क्यों करेगा? तो उससे बुढ़िया का लेना देना क्या है? पुलिस से समझाती कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। वो कहता नहीं, दिमाग खराब नहीं हो गया, मैंने हत्या की। अदालत में वो यही बयान देता है कि मैंने हत्या की, लेकिन पुलिस कोई गवाह नहीं जुटा पाती। एक छोटे से विचार की तरंग आज नहीं कल घटना में रूपांतरित हो जाती। तुम जो सोचते हो वही हो जाते हो।